आइए एचडीएफसी बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ जो भी चार्जेस मैं बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा जो 18% है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 60 वाले ही इस कार्ड को ले सकते हैं। और साथ ही आपकी जीएमआई मतलब ग्रॉस मंथली इनकम भी 20,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 65 वाले इस कार्ड को ले सकते हैं। और साथ ही आईटीआर के मुताबिक आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। और बाकी कार्ड होल्डर को इंडियन नेशनल तो हर केस में होना ही चाहिए। इस कार्ड को लेने के लिए 500 रुपये की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी। इसमें दूसरे साल से रिन्यूअल फ़ी के नाम पर 500 रुपये का चार्ज हर साल कटेगा, जो रिवर्स हो जाएगा अगर हर साल 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग की जाएगी। इस कार्ड में एनुअल मेंबरशिप फ़ी जो 500 रुपये की है, देने के बाद 500 कैश पॉइंट्स का वेलकम बेनिफिट मिलता है। इस कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जिसमें 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में कैश पॉइंट्स मिलते हैं। पहली कैटेगरी है 10x कैश पॉइंट्स ऑन 5 मर्चेंट्स। इसमें अमेज़न, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर और स्विगी जैसे ब्रांड्स पर हर 150 रुपये की नॉन ईएमआई स्पेंड करने पर 10x कैश पॉइंट्स मतलब 20 कैश पॉइंट्स मिलते हैं, जो एक महीने में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स तक ही हो सकते हैं। रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर में रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट और सहकारी भंडार रिटेल स्टोर्स को भी इंक्लूड रखा गया है। अब इन ट्रांजैक्शंस पर कोई कैश पॉइंट्स नहीं मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा है 5x कैश पॉइंट्स ऑन ईएमआई स्पेंड्स एट मर्चेंट लोकेशंस। इसमें मर्चेंट, इजी ईएमआई, एग्रीगेटर ईएमआई और ब्रांड ईएमआई पर हर 150 रुपये की स्पेंडिंग करने पर 5x कैश पॉइंट्स मतलब 10 कैश पॉइंट्स मिलते हैं, जो एक महीने में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स तक ही हो सकते हैं। मतलब ये कैश पॉइंट्स की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा कैश पॉइंट्स एक महीने में नहीं मिल पाएंगे, चाहे आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर लें। कैश पॉइंट्स ईएमआई में प्रिंसिपल रीपेमेंट के अमाउंट के अगेंस्ट ही मिलेंगे। अब यहाँ पर भी इन ट्रांजैक्शंस पर कोई कैश पॉइंट्स नहीं मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा है 2 कैश पॉइंट्स पर 150 रुपीज़ ऑन अदर स्पेंड्स। इसमें अदर स्पेंड्स पर हर 150 रुपये की स्पेंडिंग करने पर 2 कैश पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ अदर स्पेंड्स का मतलब है कि आप कहीं भी स्पेंडिंग कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी करेंगे आपको कैश पॉइंट्स मिलेंगे हर 150 रुपये के हिसाब से। लेकिन इसमें भी इन ट्रांजैक्शंस पर कोई कैश पॉइंट नहीं मिलेगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें स्पेंड्स पर मैक्सिमम कैश पॉइंट्स पाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ग्रॉसरी ट्रांजैक्शंस पर मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स की ही लिमिट है। मतलब ग्रॉसरी ट्रांजैक्शंस पे 1000 कैश पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब इन तीनों ही कैश पॉइंट्स की स्कीम में परचेज़ या ट्रांजैक्शन के रिवर्स, कैंसिल या रिफंड होने पर जो भी कैश पॉइंट्स परचेज़ या ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मिले हैं, वो रिवर्स हो जाएंगे। इसके अलावा इन तीनों ही कैटेगरीज़ को मिलाकर एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिल सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा कैश पॉइंट्स नहीं ले पाएंगे। वैसे भी पहली दो स्कीमों में 25-2500 कैश पॉइंट्स हैं, यानी टोटल 5,000। तो अब जो बाकी की 10,000 बचते हैं 15,000 में, वो तीसरी कैटेगरी में ही आप पा सकते हैं। यानी तीसरी कैटेगरी में आप चाहे कितना ही पा लें, सिर्फ 10,000 कैश पॉइंट्स की ही वैल्यू का आपको अर्निंग मिलेगी। इस कार्ड में माइलस्टोन ऑफर के नाम पर हर क्वार्टर में 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग करने पर 500 रुपये का ई वाउचर मिलता है। यहाँ ई वाउचर अलग अलग ब्रांड्स का मिलेंगे। यहाँ ई वाउचर अलग अलग ब्रांड्स के मिलेंगे, जिनमें से एक ब्रांड का ई वाउचर कार्ड होल्डर को चुनना होगा। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 रुपये से 5,000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। इस कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर कैश जमा करके या चेक जमा करके पे करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपये या कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% जो भी ज़्यादा हो तक का चार्ज पड़ता है। इसमें कैश एडवांस की लिमिट 40% ऑफ क्रेडिट में है, यानी कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ 40,000 रुपये तक ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इस कार्ड के यूज्ड बैलेंस पर 3.60% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 43.2% होता है। इसमें 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज क्लियर होंगे। इसमें अगर बिल 100 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 100 रुपये से ज़्यादा का है तो 100 रुपये से 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर मतलब ओवर लिमिट करने पर
ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% जितना चार्ज पड़ता है, जो मिनिमम 550 रुपये तक होगा। इसमें पेमेंट डिसऑनर होने पर पेमेंट अमाउंट का 2% देना होगा, जो मिनिमम 450 रुपये तक होगा। इस कार्ड में जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो 99 रुपये पर रिडेम्पशन है। इस कार्ड के खोने, चोरी होने और ख़राब होने पर नया कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% चार्ज पड़ता है, जो महीने के दूसरे रेंटल ट्रांजैक्शन पर लगता है। इस कार्ड से रेलवे टिकट परचेज करने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% रेलवे टिकट परचेज फ़ी देनी पड़ती है। इस कार्ड में फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस की फ़ी ट्रांजैक्शन अमाउंट इन इंडियन करेंसी का 3.5% है। इस कार्ड में डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज भी कटता है, जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और चार्जेस थे HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में बहुत अच्छे कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं, इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ अच्छा खासा है तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं और काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।